आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 निराली दिवाली। निराली दिवाली यह एक संवाद है। पाठ की शुरुआत। तुम क्यों रो रही हो चिन्नमा? आलोक ने पूछा। कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। अपनी पुरानी साड़ी के छोर से अपनी आंखें पोंछते हुए चिन्नमा बोली। जब मम्मी पास आई तब चिन्नमा ने उन्हें अपनी परेशानी की वजह बताई। पटाखों की जिस फैक्ट्री में मेरे बच्चे काम करते हैं उसमें विस्फोट हो गया अम्मा। 7 बच्चे मर गए। अब वह जोर जोर से सिसकियाँ ले रही थी। मेरा लड़का तो बचने में सफल हो गया, लेकिन मेरी छोटी लड़की बच तो गई, उसके हाथ बुरी तरह जल गए हैं। जिन पटाखों को पैक कर रही थी वे उसके हाथों में ही फट गए। आलोक चिन्नमा की लड़की को जानता था। पिछले साल तक वह अपनी माँ के साथ रविवार को आया करती थी। फिर चिन्नमा अपनी गर्मियों में अपने गांव गई तो अपनी लड़की को साथ नहीं लाई। आलोक को याद आ रहा था कि मम्मी ने चिन्नमा को डांटा था, तुमने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी? चिन्नमा ने जवाब दिया था, अम्मा हमने मकान की मरम्मत के लिए तो कर्ज लिया था, वह चुकाना था। फैक्ट्री वाले अच्छे पैसे देते हैं। गांव के बहुत सारे बच्चे वहाँ काम करते हैं। उसका भाई भी वहीं काम करता है, वह उसको देखता रहेगा। इस समय वह कहाँ है? मम्मी ने पूछा। अस्पताल में। डॉक्टरों ने कहा है कि उसे बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लगेगी। मैं लोगों से और कितना पैसा उधार लूँ? चिन्नमा एकदम असहाय लग रही थी। आलोक को लगा कि उसे उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसने देखा कि मम्मी ने चिन्नमा के हाथ में कुछ रुपए रख दिए हैं और तभी उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। वह अपने कमरे की तरफ भागा और अपना पर्स ढूंढने लगा जो उसे पापा ने दिया था। उसकी उंगलियों में 100 रुपये का नोट आ गया। यह पैसे उसने दिवाली के पटाखे खरीदने के लिए रखे थे। कुछ देर तक वह इसे हाथ में लिए फिर रहा, फिर नीचे की ओर भागा और वह नोट चिन्नमा को दे दिया। इसे ले लो, वह बोला, अपनी लड़की की दवाइयों के लिए। चिन्नमा देखती रह गई। उसने पैसे तभी लिए जब आलोक की माँ ने जोर दिया। जब वह चली गई तब माँ ने आलोक को गले लगा लिया और बोली, यह तुमने बहुत अच्छा किया बेटे। ये तो केवल 100 रुपये हैं मम्मी, इतने तो काफ़ी नहीं होंगे। मेरी इच्छा है कि उसे और पैसे दूँ। आलोक उदास होकर बोला। हाँ, उसकी माँ ने एक ठंडी सांस लेते हुए सिर हिलाया। वह तो मैं भी चाहती हूँ, मगर दिवाली भी तो है और ढेर सारे खर्चे भी हैं और ज़्यादा दे पाना मुश्किल है। हम जितना कर सकते थे सो कर दिया। आलोक संतुष्ट नहीं था। वह रोती हुई चिन्नमा की छवि उसे परेशान किए जा रही थी। शाम को पार्क में सभी बच्चे चिन्नमा की लड़की के साथ घटी दुर्घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे। वे चिन्नमा के लिए दुखी हो रहे थे। वे सभी उसे बहुत चाहते थे। वह उनकी कॉलोनी में कई वर्षों से काम कर रही थी और अधिकतर लड़के उसे तब से जानते थे और सभी बच्चे उसे जानते थे जब उन्होंने चलना फिरना नहीं सीखा था। सभी की चिंता को देखते हुए अचानक आलोक को लगा कि कुछ किया जा सकता है। सुनो सुनो, वह बोला, जो पैसे हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों को पटाखे खरीदने के लिए दिए हैं, अगर हम उन्हें इकट्ठा करके चिन्नमा को उसकी लड़की के इलाज के लिए दे दे तो कैसा रहेगा? अपने पटाखों के पैसे मैं तो पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन उतने काफ़ी नहीं हैं। उसके विचार का खामोशी से स्वागत किया गया। तुम्हारा मतलब है पटाखे खरीदने के बजाय हम अपने पैसे उसे दे दें? इस तरह दोस्तों ने पूछा। पटाखों के बिना दिवाली का क्या मज़ा? दीपक ने आपत्ति की। वह गरीब लड़की अस्पताल में पड़ी है, ऐसे में हम क्या मज़ा कर पाएंगे? और फिर पटाखों के अलावा दिवाली में और भी तो बहुत कुछ है, आलोक ने अपने दोस्तों को जवाब दिया। आलोक का विचार बहुत ही अच्छा है, ऐसा रोशन ने कहा। सब लोग चुप हो गए। रोशन उनमें सबसे बड़ा था। सारे बच्चे प्राय वही कहते जो रोशन कहता था। रोशन ने फिर कहा, चिन्नमा की लड़की के साथ जो भी हुआ
उसके लिए हम भी तो कहीं ना कहीं दोषी हैं। वो बाकी दोस्तों ने पूछा, वो भला कैसे? ज्योति ने परेशान होकर भी पूछा। रोशन ने कहा, इस बात को ऐसे समझो, अगर कोई भी पटाखे न खरीदता तो पटाखे की फैक्ट्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, किसी के घायल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो पटाखे बहुत पसंद है, चिराग चिल्लाया। और फिर यह भी सोचो कि चिन्नमा ने कितनी बार हमारी मदद की है। रोशन अपनी बात पर अड़ा रहा। हाँ, चिराग ने सहमति जताई। वह रोशन की बात से सहमत था कि हाँ, चिन्नमा ने हमारी बहुत मदद की है। पिछले साल जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तब वह आई थी और मेरे पास ही रुकी, और जब मैं विद्यालय जा रही थी और एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था तब उसने अपनी परवाह बिल्कुल नहीं की थी। मुझे उससे बचाने के लिए वह दौड़ी चली आई। दीपा को याद आया, क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? कुछ पटाखों का त्याग भी नहीं कर सकते? सबके विचार बदलते महसूस कर आलोक ने भी दबाव बनाया। हाँ, फिर पटाखों से होता भी क्या है? सिर्फ वायु और ध्वनि प्रदूषण ही तो होता है, या सड़कों पर कूड़ा करकट जमा हो जाता है। ज्योति ने उसे समझाया। उसे यह प्रस्ताव पसंद आने का एक गुप्त कारण और भी था कि उसे पटाखों से डर लगता था। आलोक को पटाखों से डर लगता था। तो तय रहा। आलोक ने घोषणा की, कल हम सभी अपने अपने पैसे लाएंगे और चिन्नमा को देंगे। सभी लोग आलोक की बात से सहमत थे, सिर्फ दीपक को छोड़कर। वह किसी भी तरह से यह मानने को तैयार नहीं था कि बिना पटाखों के भी दिवाली मनाना संभव है। बाकी लोगों ने उस पर ध्यान न देने का निश्चय किया और अलग तरह की खुशी महसूस करते हुए घर चले गए। अगले दिन शाम को जब चिन्नमा पार्क से होकर अपने घर जा रही थी तभी बच्चों ने उसे बुलाया। रोशन उसके पास गया और अपने इकट्ठे किए हुए पैसे उसे सौंप दिए। इसमें लगभग 2000 रुपये थे। चिन्नमा, अपनी लड़की के इलाज के लिए इन्हें रख लो। इन्हें हम सभी लोगों ने तुम्हारे लिए जमा किए हैं, उसने कहा। आलोक ने कहा चिन्नमा से। पहले तो चिन्नमा ने रुपए लेने से मना कर दिया। नहीं बाबा नहीं, तुम बच्चों से मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ? परंतु जब उन्होंने बहुत अधिक जोर दिया तो वह मान गई। पैसे लेते हुए उसकी आंसू भरी आँखों से उसने सबकी ओर देखा। भगवान तुम सबका भला करे। अपने घर की ओर रवाना होने से पहले उसने भरे गले से कहा। मतलब सारे बच्चे जब उसे चिन्नमा को पैसे देने पहुँचे तो उसकी आंखें भर आई और गला भी भर आया। भरे हुए गले में उसने सभी बच्चों को दुआएं दी कि भगवान तुम सबका भला करे। दिवाली के दिन सभी परिवार पार्क में मिलजुल कर दिवाली मनाने के लिए इकट्ठा हुए। बच्चों ने चिन्नमा के लिए जो किया था उसको सराहते हुए उनके बड़े बुजुर्गों ने एक समारोह आयोजित किया था जिसमें जादू का प्रोग्राम होना था, जिसके लिए बच्चे बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। जब वे लोग जादू के प्रोग्राम के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे तभी अचानक ज्योति बोल पड़ी, देखो चिन्नमा अपनी बच्ची को लाई है। उधर चिन्नमा की साड़ी के पीछे सचमुच एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसके हाथों में पट्टियाँ बंधी थी लेकिन चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। मतलब हाथों में पट्टियाँ बंधी होने के बावजूद भी वो छोटी सी बच्ची मुस्कुरा रही थी। बच्चे उसके चारों तरफ एकत्र हो गए। अब यह कैसी है? सबने उसका हालचाल पूछा। अब यह ठीक है, काफ़ी ठीक है, चिन्नमा ने जवाब दिया। अस्पताल से इसकी छुट्टी हो गई है। बच्चों, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अचानक दीपक उस बच्ची के पास आया और एक प्यारी सी गुड़िया उसे दी। क्योंकि दीपक उस समय सहमत नहीं था ना पैसा मिलाने के लिए, सो उस समय दीपक ने उसे एक प्यारी सी गुड़िया गिफ्ट में दी। यह क्या है दीपक? रोशन ने पूछा। हम तो समझ रहे थे कि तुम अपने पटाखे छोड़ने में लगे होंगे। मतलब सबको लगा कि दीपक नहीं आया है, इसका मतलब वो दिवाली
के पटाखे छोड़ रहा होगा, लेकिन नहीं, दीपक वहाँ आया और उसने चिन्नम्मा की बेटी को छोटी सी गुड़िया तोहफे में दी। मेरा विचार बदल गया। दीपक झेपते हुए बोला, अकेले अकेले पटाखे छोड़ने में कोई मज़ा है क्या? चिन्नम्मा की लड़की ने अपनी नई गुड़िया की तारीफ़ की। उस रात यह तय कर पाना मुश्किल था कि सबसे ज़्यादा चमक कहाँ है, चिन्नम्मा के चेहरे पर, बच्चों के खिले चेहरे पर, या उनके माता पिता की गर्वयुक्त आँखों में। यह बात तय थी, जैसा कि बाद में जादूगर ने कहा भी कि इस दिवाली पर समूची दिल्ली में इस कॉलोनी से ज़्यादा रोशनी किसी और कॉलोनी में नहीं है। कितना सच था इस कथन में, अर्थात इस कॉलोनी में सबसे ज़्यादा रोशनी थी। इस पाठ से हमने सीखा कि गरीबों व दुखियों की सहायता करनी चाहिए, अपने सुख का त्याग करना चाहिए, मित्रों को सहयोग करना चाहिए और प्रदूषण न हो इसकी समझ रखनी चाहिए। पाठ का सारांश इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में बच्चों ने एक ऐसा कार्य किया जिसकी सराहना सभी ने की। चिन्नम्मा के बच्चे जिस पटाखे की फैक्ट्री में काम करते थे उसमें विस्फोट हो गया। उसका लड़का तो बच गया, पर उसकी छोटी लड़की का हाथ बुरी तरह जल गया। वह अस्पताल में भर्ती थी। उसके इलाज में बहुत पैसे लगने थे। गरीब चिन्नम्मा के पास इतने पैसे नहीं थे, अर्थात वह पैसे कहाँ से लाए, यह सोचकर वह परेशान थी। आलोक ने 100 रुपये जो उसके पापा ने उसे पटाखों के लिए दिए थे, चिन्नम्मा को दे दिए। शाम को पार्क में सभी बच्चों ने मिलकर यह तय किया कि अपने पटाखों के पैसे वह चिन्नम्मा को दे देंगे। सभी ने सहमति जताई, किंतु दीपक ने उसका साथ नहीं दिया। बच्चों ने पैसे चिन्नम्मा को दे दिए। दिवाली के दिन सभी परिवारों ने मिलकर दिवाली मनाने का फैसला किया। जादू का कार्यक्रम रखा गया। तभी उसकी निगाह चिन्नम्मा की छोटी बेटी पर गई। सभी ने उसका हालचाल पूछा। तभी दीपक ने भी चिन्नम्मा की बेटी को एक छोटी सी और प्यारी सी गुड़िया तोहफे में दी। पूछने पर दीपक ने बताया कि उसने अपने पटाखों के पैसों से यह गुड़िया खरीदी है, और सभी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव झलक रहे थे, क्योंकि यह दिवाली सचमुच बड़ी निराली दिवाली थी। हमने सीखा, अपने सुख और मनोरंजन के लिए जीवन जीने में बहुत सुख मिलता है, मगर दूसरों का दर्द बांटने के लिए अपनी खुशी को दांव पर लगा देने में जो आनंद मिलता है, उसकी तुलना में संसार के सभी सुख फीके पड़ जाते हैं। वह क्षण हमारे लिए बहुत अनोखा बन जाता है, सबसे ज़्यादा अनोखा बन जाता है। बच्चों में सेवा और मदद की भावना स्वाभाविक रूप से होती है। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है।